अपने जीवन में छोटी मोटी भी कार्य को शुरू कीजिए तो गणेश जी को जरूर याद कीजिए। बच्चों, आप विश्वास नहीं करेंगे, गणेश जी उस कार्य को बहुत ही सरल बना देते हैं। गणेश जी उस कार्य को बहुत ही अच्छा बना देते हैं। तो आप लोग हमेशा गणेश जी को याद करें, ठीक है? साउंड में कुछ इशू है क्या किसी का? बच्चे मिल रहे हैं आपको भी? हाँ, वो तो आप लोगों का प्यार मुझे पता है, मैं नहीं बोलूंगा तो आप लोग तो आपकी मोटिवेशन है, ये मत सोचो एक साल या एक महीना में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो 24 घंटे में क्या हो सकता है। हमेशा बच्चों में इस बात को फोकस करता हूँ कि बहुत कम टाइम में क्या हो सकता है, वो हमेशा सोचिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं फिर से मुद्दे पर। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा मुद्दा है। आज हमें हार्ट के बारे में पढ़ना है। पर बच्चों, हृदय के बारे में पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ और पढ़ाना पड़ेगा मुझे। पहले एक बार शेयर कीजिए, 3000 बच्चे जुड़ेंगे तब गुरुजी पढ़ाएंगे हृदय के बारे में। तो चलिए एक बार फिर से सभी लोग पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस, है ना, सब लोग क्लास को शेयर करेंगे जितना हो सकता है। अगर गुरुजी आपके सामने 90 मिनट खड़ा होकर आपको पढ़ा सकते हैं तो आप लोग भी गुरुजी के लिए क्लास को शेयर कर ही सकते हैं। सब लोग शेयर कीजिए फटाफट, कर देंगे सर, मुझे पता है। बच्चों, हार्ट को तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन हार्ट को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि रक्त परिसंचरण को समझना चाहिए, है ना? रक्त परिसंचरण को पहले समझना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले हेडलाइन में हम लिखेंगे रक्त परिसंचरण। क्या लिखेंगे बच्चों? रक्त परिसंचरण। इसको समझ लीजिए तो फिर मजा आ जाएगा। रक्त परिसंचरण, या इसमें से कोई ऐसा विद्यार्थी है जो मुझे बता सकता है कि रक्त परिसंचरण क्या होता है? क्या आप में से किसी को पता है रक्त परिसंचरण के बारे में? यस, है ना? लगभग हर विद्यार्थी को पता होगा कि सर परिसंचरण, रक्त परिसंचरण का मतलब ये होता है कि रक्त का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचना, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक रक्त का पहुंचना और फिर से वापस आना जाना, मतलब पूरे शरीर में रक्त का घूमना ही रक्त परिसंचरण कहलाता है। शरीर के मतलब पूरे शरीर में रक्त का घूमना ही परिसंचरण कहलाता है। तो मुझे बता सकते हैं इसकी खोज किसने की? अगर कभी आपने पढ़ा होगा या मेरी ही क्लासेस आपने की होगी तो बता सकते हैं इसके खोजकर्ता कौन है? तो याद रखना बच्चों, इसके जो खोजकर्ता हैं, इसके खोजकर्ता कौन है? एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो याद रखना विलियम, क्या रखना? विलियम हार्वे, है ना? विलियम हार्वे। बच्चों याद रखना कि रक्त उसमें 3 तरह का रक्त होता है। एक होता है ऑप्शन, दूसरा होता है डोज और तीसरा होता है मिक्स। तीसरा होता है ऑप्शन से आप नहीं समझे होंगे। ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जितने, ये मान लो मैंने बना दिया दुनिया, मैंने क्या बना दिया? दुनिया। इसमें बहुत तरह के जीव हैं। यस सर, इसमें बहुत तरह के जीव हैं। जितने भी जीव हैं बच्चे दुनिया में, जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, जितने भी जीव हैं इस दुनिया में मेरे बच्चे, उसमें 3 तरह से रक्त बहता है। उसमें 3 तरह से रक्त बहता है। एक पहला होता है ऑप्शन, एक होता है बच्चों ऑप्शन, दूसरा होता है डोज और तीसरा होता है मिक्स। तीसरा होता है ऑप्शन से आप नहीं समझे होंगे। ऑप्शन का मतलब ये होता है कि बिना कोई नस का, यानी शरीर में कोई नस नहीं है बच्चों, शरीर में कोई वाहिनियां नहीं है। नस समझते कि नहीं समझते? नस समझते हैं आप लोग? नस समझते हैं? नस जिसमें खून बहता है। अपने अपने हाथ निकालिए सब लोग, हाथ निकाल के आप देखेंगे आपको पूरा पीला पीला कलर का